अध्याय 16 यमराज का दरबार और आत्मा का अंतिम न्याय। मृत्यु के बाद की सबसे भयावह घड़ी। जरा कल्पना करो, तुम्हारा शरीर अब नहीं रहा। लोग शमशान में तुम्हारी देह को अग्नि के हवाले कर चुके हैं। रिश्तेदार लौट चुके हैं। तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा सब पीछे छूट चुका है। अब सिर्फ तुम बचे हो, तुम यानी आत्मा। और अब तुम खड़े हो वहां जहां कोई मानव नहीं, कोई परिवार नहीं, केवल अंधकार और वो भयावह रास्ता जो तुम्हें यमलोक की ओर ले जा रहा है। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को उस भयानक और निर्णायक क्षण के बारे में बताते हैं जब आत्मा को यमराज के दरबार में लाया जाता है। यह कोई सामान्य सभा नहीं होती, यह वो दिव्य और न्यायिक मंच होता है जहां हर जीव के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोला जाता है। चित्रगुप्त, जिनकी लेखनी में न कोई गलती होती है न कोई पक्षपात, आत्मा के एक एक कर्म को प्रस्तुत करते हैं। वहां बैठा होता है यमराज, धर्म का प्रतीक जो न्याय करता है बिना किसी भय या मोह के। और आत्मा खड़ी होती है अपने कर्मों के बोझ के साथ। वहां कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सत्य होता है। जो कर्म छुपाए गए थे समाज से, जो पाप दिल में छुपाकर किए गए थे, जो झूठ, जो धोखा, जो अधर्म, सब खुले में रख दिया जाता है। यमराज आत्मा से कोई सवाल नहीं करते, वो केवल निर्णय सुनाते हैं। और निर्णय कर्मों के आधार पर होता है। जिन्होंने जीवन में सेवा की, सत्य का साथ दिया, दूसरों के लिए जिए, उनके लिए होते हैं स्वर्ग के द्वार। लेकिन जिन्होंने जीवन को सिर्फ भोग, झूठ और पाप में बिताया, उनके लिए शुरू होती है वो भयानक यात्रा जो नरक की ओर जाती है। यह अध्याय चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि कोई देख नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है जो तुम सोचते हो कि छुपा है वो चित्रगुप्त की लेखनी में पहले से दर्ज है। वहां न रिश्ता काम आता है, न पैसा, न प्रसिद्धि, सिर्फ और सिर्फ कर्म। और सबसे बड़ी बात, फैसला सुनाने के बाद आत्मा को कोई मौका नहीं मिलता सफाई देने का। वहां बस आदेश होता है और फिर शुरू होती है आत्मा की सजा की यात्रा। तो अब सोचो, क्या तुम्हारे कर्म उस न्याय के लिए तैयार है? क्या तुम आज अगर यमराज के सामने खड़े किए जाओ तो डरोगे?